हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे माइनर और कोफैक्टर ऑफ डिटर्मिनेंट। किसी भी डिटर्मिनेंट का माइनर और कोफैक्टर कैसे फाइंड करा जाता है वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो माइनर निकालने के लिए माइनर को जो डिनोट किया जाता है, उसका जो सिंबल होता है माइनर को डिनोट करने का, वो होता है MIJ। इसकी फॉर्म में इसको डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो जैसे मैंने इसमें जितने भी डिटर्मिनेंट में 6 एलिमेंट है, 6 के 6 एलिमेंट का जो है माइनर निकलेगा। ठीक है, तो जैसे मैं फर्स्ट एलिमेंट का माइनर निकालूंगी तो उसको हम लिखेंगे M11। ठीक है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट का मैं माइनर निकाल रही हूँ तो उसको ऐसे लिखेंगे M11। ठीक है, तो 1 का माइनर निकालना है तो जहां पे 1 है 1 की रो और कॉलम को हाइड कर लो। बाकी ये जो 4 एलिमेंट बच जाएंगे ना, इसका डिटर्मिनेंट निकाल लो, 5 -1 1 एंड 2। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। 5 2 जा 10, फिर बीच में आता माइनस का साइन, फिर 1 इंटू -1 हो जाएगा तो 10 + 1 ये आ जाएगा 11। ठीक है, फिर M12 निकालेंगे। ठीक है, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम का एलिमेंट, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। ठीक है, तो ये जो 4 एलिमेंट बच गए इसका आप माइनर डिटर्मिनेंट निकाल दो, 0 2। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये 3 2 जा 6 और ये 0 बन जाएगा तो 6 आ जाएगा इसका। M13 फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम का एलिमेंट का माइनर निकालना हमने, तो इसको हाइड कर लेंगे। ठीक है, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को हाइड कर लो, ये जो 4 एलिमेंट बच गए हैं आपको आपके, इसका निकाल दो डिटर्मिनेंट। तो क्रॉस मल्टीप्लाई तो ये आ जाएगा 3। फिर M21 का निकालेंगे, सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम। ठीक है, तो ये ऊपर 2 वाले एलिमेंट और ऊपर नीचे वाले 2 एलिमेंट, 0 4 1 2। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये 0 बन जाएगा और -4, तो -4 आ जाएगा इसका। ठीक है, फिर हम निकालेंगे M22 सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। तो ये 4 एलिमेंट आपके आ गए, तो आपके पास बन जाएगा 1 4 0 2 एंड कर दो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तो ये आ जाएगा 2 -0 2 आ जाएगा। ठीक है, फिर M23 का निकालेंगे। ठीक है, सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम। तो ये 4 एलिमेंट 1 0 0 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 1 -0 तो 1 आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास थर्ड रो पे आ जाओ, थर्ड रो पे इसे लिखेंगे M31। ठीक है, थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम, तो ये 4 एलिमेंट आ जाएंगे 0 4 5 -1। देन क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 0 बन जाएगा, 0 -4 5 जा 20, तो ये आ जाएगा -20। ठीक है, यहां तक समझ आ गया। तो M32 थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, तो ये 4 एलिमेंट बच जाएंगे आपके पास 1 4 3 -1। देन क्रॉस मल्टीप्लाई तो -1 -12 तो ये आ जाएगा -13। फिर M33 निकालेंगे, थर्ड रो थर्ड कॉलम। ठीक है, थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो ये 4 एलिमेंट बच जाएंगे 1 0 3 5। तो यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा 5 -0 तो 5 आ जाएगा। तो ये आपके निकल गए माइनर। इसी के साथ कोफैक्टर बोला हुआ, तो कोफैक्टर कैसे निकालते हैं, देखो हमारे पास कोफैक्टर जो इसके सिंबल होती है, इसको ऐसे लिखने का फॉर्म होता है AIJ इज इक्वल टू -1 की पावर I + J MIJ। जिस एलिमेंट का आपने कोफैक्टर निकालना है, ठीक है, जैसे आपने मान लो कि A11 का कोफैक्टर निकालना है तो -1 की पावर 1 + 1 M11। ठीक है, तो -1 की पावर जितने नंबर ऑफ रोज है और जितने नंबर ऑफ कॉलम है, ठीक है, तो उन दोनों को प्लस कर दो और साथ में इसका माइनर आ जाएगा। तो बड़ा ही सिंपल होता है। देखो डायरेक्ट अगर हमने इसको लिखना हो तो यहीं से मैं आपको बता देती हूँ कैसे करते हैं। देखो जैसे मैंने A11 का कोफैक्टर लिखना है, ठीक है, मतलब A11 एलिमेंट है उसका कोफैक्टर लिखना है मैंने, तो आपके पास माइनर आया 11। तो देखो जब भी ये ध्यान रखना है, जब भी -1 की पावर इवन आए तो आपको जो है पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है, मतलब +1 आता है। ठीक है, अगर -1 की पावर ओड आती है तो -1 आता है। ठीक है, अगर ओड पावर हो तो -1 आएगा, इवन पावर हो तो +1 आएगा। तो अपने यहाँ से चेक करना है कि इवन बन रहा है या ओड बन रहा है। तो ये देखो ये 1 + 1 2 होता है, 2 इवन होता है, तो मतलब आपका जो है कोफैक्टर आएगा वो आपका माइनर ही आ जाएगा। ठीक है, सेम जैसे मैंने ए वाला निकालना है A12, तो 1 + 2 कितना होता है, 3 होता है, तो 3 क्या है, ओड, तो आपका -6 है तो इसके आगे माइनस का साइन लग जाएगा। ठीक है, मैंने बोला अगर ओड होगा तो नेगेटिव आएगा, इवन होगा तो पॉजिटिव आएगा। ठीक है, सेम इसका निकालना है A13 निकालूंगी तो 3 + 1 4, तो 3 ही आ जाएगा। मतलब कोफैक्टर जो है आपके होते तो माइनस ही है, बट इसमें साइन में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। ठीक है, जैसे आपने A21 निकालना है
तो यहाँ पे देखो 2 + 1 कितना होगा 3, तो यहाँ पे माइनस का साइन आएगा, इसमें ऑलरेडी माइनस का साइन है तो वो माइनस माइनस कट होके +4 बन जाएगा, ऐसे होगा। ठीक है, इसके साथ जैसे हमने ये वाला निकालना है a2 2 2 + 2 4 होता है, 4 इवन है तो 2 ही आ जाएगा इसका। फिर a2 3 निकालना है, 2 + 1 2 + 3 5 होता है, 5 ओड है तो -1 आ जाएगा। ठीक है, फिर m31 a31 निकालूंगी तो 3 + 1 4 होता है तो -20 ही आएगा। ठीक है, फिर a32 निकालूंगी तो 3 + 2 कितना होता है 5 होता है, तो मतलब नेगेटिव साइन आएगा -13, जिसके साथ ऑलरेडी नेगेटिव साइन लगा है तो वो माइनस से माइनस कट होके वो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, ये नहीं सोच लेना कि इस पे नेगेटिव साइन है तो मैं वो ही लिख दूं -30 ही लिख दूं, तो वो गलत हो जाएगा, ऐसे नहीं करना। ठीक है, और a33 निकालेंगे तो 3 + 3 6 है ना, इवन बन रहा है तो मतलब +5 ही आएगा। ठीक है, तो ऐसे आपने कोफैक्टर और माइनस निकालने होते हैं। तो आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट होगा किसी से रिलेटेड, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, तो हमें आप कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट दे सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।